अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा एबी ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद बामुकाबला पीटीआई बागी अरकान। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। बागी अरकान को वोट देने पर कार्रवाई का फैसला। तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवार डट गए। कागजात नामजदगी वापस लेने से साफ इनकार। नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम कहते हैं सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है उसके खिलाफ है। नाराज उम्मीदवार आयशा बानो कहती हैं निशिस्त ऐसे लोगों की झोली में क्यों डालूं जिन्होंने पीटीआई पर जुल्म किया। हुकूमत और अपोजिशन की बागी उम्मीदवारों को हराने के लिए हिकमत अमली तैयार। 11 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पैनल्स बनाने का फैसला। उधर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान का सेनेटर तलहा महमूद और दीगर की हिमायत का फैसला। सूबाई वजीर मीना खान ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा इरफान सलीम को टिकट न मिलना बानी पीटीआई का ही फैसला है। दूसरी जानिब पीटीआई क़यादत का सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने का फैसला। उम्मीदवारों के नाम फाइनल। सियासी और पार्लिमानी कमेटी ने तौसीक कर दी। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्त पर रोबीना नाज और टेक्नोक्रेट पर आजम सवाती नामजद। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। केपी असम्बली का इजलास आज सुबह 9 बजे होगा। अपोजिशन के 25 अरकान मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाएंगे। जेयूआई और नून लीग के साथ साथ खातीन हल्फ उठाएंगी। पीपल्स पार्टी की 4, ANP 2, PTI P के 1 खातून हल्फ उठाएंगी, जबकि अकलियती अरकान में जेयूआई के 2, नून लीग और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन हल्फ उठाएगा। नाराज उम्मीदवारों के अदम दस्तबरदारी की सूरत में हुकूमत का प्लान भी तैयार। ज़राए के मुताबिक इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही करके मुलतवी किया जा सकता है, जिस पर नए अरकान हल्फ नहीं उठा सकेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। अमेरिका की 5 भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक। पाकिस्तान और भारत की जंग में 5 तैयारे तबाह हुए। भारत ने एतराफ़ ना किया, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़। बड़ी जंग रुकवाने पर एक बार फिर फ़ख्र का इजहार। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कहा दुनिया में कई जंगें रुकवाने पर फ़ख्र है। पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब, एटमी जंग का ख़तरा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई और तिजारत का मशवरा दिया। अमरीकी सदर ईरान जंग पर बोले ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान लंबे अरसे तक अपनी एटमी सलाहियत बहाल नहीं कर सकेगा। गाज़ा में जल्द जंगबंदी हो जाएगी। कितने तैयारे गिरे? भारतीय अपोजिशन ने मोदी से जवाब मांग लिया। राहुल गांधी ने सवालात की बौछार कर दी। कहा मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाज़ों के गिरने की हकीकत क्या है? भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर को वीडियो भी शेयर कर दी, जिसमें ट्रंप ने कहा कि 5 तैयारे गिरे हैं। चकवाल और तलागंग में क्लाउड बर्स्ट से क़यामत सुगरा बरपा। 20 देहात में पानी घरों में दाखिल। मकानात, फसलें, सड़कें, पुल, राब्ता सड़कें तबाह। आमदोरफ्त मुअत्तल। लोग घरों में महसूर। मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों को बाजार, अस्पताल और स्कूल जाने में शदीद दुश्वारी का सामना। शहरी आबादी में कई घर भी डूब गए। कीमती सामान, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पानी की नजर हो गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल में सैलाबी इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने फसाई जायजा लिया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। मरीम नवाज की सिरे सदारत चकवाल में इजलास। सिविल डिफेंस फोर्स को दोबारा पूरी तरह फाल करने का हुक्म। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली कराने की हिदायत।
कच्चे घरों में मकीन खानदानों को रिलीफ कैंप में कायम कराने की सहूलत भी हिदायत की गई। पंजाब में मानसून बारिशों से अमवात और हादसात 25 जून से अब तक 119 अफराद जाँ बहक हुए, 1594 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है 25 जून से अब तक 780 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। इमारतें गिरने के 365 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद रोड्स को बहाल कर दिया गया। उधर हैदराबाद समेत अंदरून सिंध के मुतादिद अजला में बादल बरस पड़े। बदीन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। काजीवाह नहर की हिफाजती दीवार गिर गई, 2 कारें बह गईं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची में बारिश का इम्कान। हुकूमत सिंध की मानसून बारिशों के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। रेन इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिए गए। अमले की छुट्टियां मनसूख। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया भर में धाक बिठा दी। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में कई आलमी एजाज़ात जीत लिए। JF-17 थंडर ने स्पिरिट ऑफ द मिड ट्रॉफी अपने नाम कर ली। C-130 तैयारे को भी ट्रॉफी ने नवाजा, जबकि मौसर आसम के एयर शो में अवार्ड जीते पर पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद। पाक फ़ज़ाइया ने 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। पाक फ़ज़ाइया की बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल दी जाएगी। पाक फ़ज़ाइया की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी पाक फ़ज़ाइया के दस्ते को मुबारकबाद। शाबाश पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ईरान को 3-2 से हरा दिया। पाकिस्तान ने इब्तदाई 2 सेट्स हारने के बाद कमबैक करके तारीखी फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने पहले 2 सेट हारने के बाद दिफाई चैंपियन ईरान के खिलाफ मुसलसल 3 सेट जीते। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जुनैद और फैजानुल्लाह ने शानदार खेल पेश किया। पाकिस्तान ने पहली बार एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। फतह के बाद खिलाड़ियों का जश्न, कोर्ट में सजदा शुक्र अदा किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत की ACC इजलास में बॉयकॉट की धमकी। मोहसिन नकवी ICC इजलास में ना आए तो भारत ACC इजलास का बॉयकॉट करेगा। मोहसिन नकवी ICC इजलास में शिरकत के लिए नहीं जाएंगे। सिंगापुर जाने के बजाय ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में मोहसिन नकवी की सदारत में होगा। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को हादसा। भारतीय अदाकार शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक किंग खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना। 1 माह आराम का मशवरा। शाहरुख खान फिल्म किंग की शूटिंग में मसरूफ थे। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, बगैर अदालती फैसला नाअहली का सवाल नहीं बताया जा सकता। ऐवान में एहतजाज काबिल मुसम्मत मगर नाअहली का जवाज़ नहीं। पैनामा केस जैसे फैसले जमहूरियत के खिलाफ करार। स्पीकर ने चार्टर ऑफ असेंबलीज की तश्कील की तजवीज़ भी पेश कर दी। FBR के नए इख्तियारात नामंजूर। ताजरों की कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। लाहौर और कराची चैम्बर्स की कॉल पर शहर के कारोबारी मराकज़ बंद रहे। कराची में जौड़िया बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सब्जी मंडी में सन्नाटा। हैदराबाद के बास इलाकों में मार्केटें बंद, कुछ खुली रहीं। लाहौर में गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस की मार्केटों में जुज़वी हड़ताल की गई। शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी, रंग महल और मुलहिका मार्केटें बंद। अनारकली, मॉल रोड, हॉल रोड, मैकलोड रोड, मॉन्टगोमरी की मार्केटों में भी शटर डाउन। FPCCI और दीगर चैम्बर्स ने हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया था।
कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में तेजी, क्रैकडाउन, 8 अहम मुलजिम गिरफ्तार, 40 अरब करप्शन में गिरफ्तार 4 मुलजिमान अदालत में पेश। मुलजिमान को 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। अकाउंटेंट ऑफिसर शफीकुर रहमान, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस का मुलाजिम फसल हुसैन पेश किया गया। बैंक मैनेजर तनवीर और ठेकेदार रियाज भी अदालत में पेश हुए। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल। हंगू में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। डीपीओ हंगू खालिद खान और एसएचओ नबी खान जख्मी। डीपीओ हंगू मोहम्मद खालिद को 3 गोलियां लगी, अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। पीटीआई वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत के। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पी की सेनेट टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान ने खुद लीडरशिप के पोल खोल दिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दुनिया भर में कश्मीरी यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे थे। वादी लीपा में बाजार लीपा से अदालत चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चिनारी में इल्हाक़ पाकिस्तान रैली निकाली गई। राजा फारूक हैदर ने कहा, भारत फिर पाकिस्तान पर जहारियत का ख्वाब देख रहा है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर परिंदा तैयारे से टकरा गया। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिंदा जहाज़ के इंजन से टकराता है और हादसा पेश आ गया। निजी एयरलाइन की परवास लाहौर से कराची जा रही थी। सीनियर अदाकार आसिम बुखारी दिल का दौरा पड़ने के बायस अस्पताल में दाखिल। अदाकार का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक आसिम बुखारी की तबीयत बेहतर है। कौमी टीम का आज बांग्लादेश के खिलाफ नया इम्तिहान। T20 सीरीज ट्रॉफी की रुनमाई पहला मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे खेला जाएगा। कप्तान सलमान अली आका ने कहा, सीरीज का कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश होगी। K2 पर बर्फानी तौदे की जद में आकर पाकिस्तानी कोहपेमा जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक 3 गैर मुल्की कोहपेमाओं को बहिफाजत निकाल लिया गया। मामूली जख्मी हैं। इफ्तिखार सतपारा की मैयत बजरिया हेलीकॉप्टर स्कर्दू पहुंचाई गई। आबाई गांव सतपारा में तदफीन कर दी गई। इसराइल की गजा में रियासी दहशतगर्दी जारी। गजा में इसराइली बमबारी से मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज के ड्रोन हमले में 1 फ़लस्तीनी शहीद हुआ। अमेरिका, कतर और मिस्र ने गाज़ा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। दूसरी जानिब कतर में इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन की तल अवीव में अमरीकी सफारतखाने की जानिब रैली, हमास के साथ मुआहिदा करके जंगबंदी और कमालियों की रिहाई मुमकिन बनाने का मुतालबा। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप को दहशतगर्द करार देने पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। खबर एजेंसी के मुताबिक लंदन पुलिस ने पार्लियामेंट स्क्वायर से 55 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। भारत में हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। उत्तर प्रदेश में गोश्त फरोख्त के शुबे पर अमरीकी फूड चेन पर हमला कर दिया। गोश्त मुबैना फरोख्त पर रेस्टोरेंट जबरदस्ती बंद करा दिए। यूक्रेन पर रूसी ड्रोन हमले,
साहिली शहर उड़ीसा की रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी। दूसरी तरफ अमेरिका का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को ओहदे से हटाने का फैसला। मारूफ अमेरिकी सहाफ़ी सैमोर हर्ष ने दावा कर दिया। वियतनाम के शुमाल मशरकी साहिल पर सयाहों की कश्ती डूब गई। हादसे में 34 सयाह हलाक और मुतादिद लापता हो गए। 12 सयाह को बचा लिया गया। कश्ती में 50 से ज्यादा सयाह सवार थे।